हेलो स्टूडेंट। चलिए आज का जो सवाल है वह प्रश्नावली 7.8 यानी कि 7.8 से है क्लास 12 7.8। जितने भी क्वेश्चन है सब अगर एक बना लीजिएगा तो उसी के आधार पर जो है सभी जो है प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएंगे, एक एक से सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है कि योगफल की सीमा के रूप में, कुछ मिनट लगेगा, रिफ्रेश। योगफल की सीमा के रूप में जो है अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, e पर पावर x इंटू डी एक्स है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है i बराबर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 और e पर पावर x है इंटू डी एक्स है। ठीक है, आप लोग को पता होगा जब आप पढ़े हैं कि e पर पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वह e पर पावर x ही होता है। क्या होता है? e पर पावर x ही होता है। ठीक है, e पर पावर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e पर पावर x ही होगा। तो अपर लिमिट जो है उसको ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो इसको नीचे लिखेंगे, प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं, x के जगह पहले 2 को लिखते हैं, फिर x के जगह माइनस के रूप में 0 को लिखते हैं। तो e पर पावर x है तो x के लिए पहले कितना आ जाएगा, पहले 2 आएगा, e पर पावर 2। फिर जब लोअर लिमिट को लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तब लिखते हैं। तो माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट e पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको पहली बार, फिर इसको माइनस लगा के दूसरी बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, e पर पावर स्क्वायर है तो e पर पावर स्क्वायर ही होगा। और किसी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझ ही लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे, जो कि इसी टाइप में है, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 है, फिर x का स्क्वायर है प्लस 1 है इंटू डी एक्स है। अब इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर अब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन में किसी पावर जुड़ता है और नीचे भी वही जुड़ता है जो पावर ऊपर जुटा है। जैसे कि x पर पावर अगर स्क्वायर है तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पे पावर जब यहाँ इंटीग्रेशन से निकलेगा तो इस पर पावर प्लस 1 होगा, नीचे भी वही पावर होगा जो प्लस ऊपर में जोड़े गए हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर 2 पर पावर प्लस 1 जुटेगा और नीचे भी वही होगा, 2 प्लस 1 होगा। इस तरह से होता है। तो क्या बदल के क्या निकला, x पर पावर 3 नीचे 3, तो यही होगा x का क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कितना होगा, x क्यूब बाई 3 प्लस 1 होता है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसके साथ x जुड़ेगा, इसका डीसी करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से जब निकालेंगे तो ई जो है क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, प्लस सी। अब देखिए वही चीज करते हैं जो पहले पिछले क्वेश्चन में किए थे, कि पहले एक्स का मान कितना रखेंगे, 2, फिर उसके जगह माइनस लगा के 0 रखेंगे। तो एक्स की जगह पहले 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स यानी कि 2 का हो जाएगा क्यूब, नीचे 3 है और प्लस का कितना होगा 2। उसी तरह फिर इसको माइनस लगा के फिर दूसरी मान को लिखेंगे, लोअर लिमिट वाला, कितना हो जाएगा, एक 0 होगा, एक्स का मान 0 का क्यूब बाई 3 प्लस का 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 वाला तो ये खत्म हो जाएगा टर्म। ठीक है, ये वाला जो टर्म है यहाँ से जो देख रहे हैं आप लोग, जो ये टर्म है देखिए दोस्तों,
ये जो टर्म है ये वाला जो है खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरो लगा हुआ। बचेगा क्या, ये वाला बचेगा। ठीक, हाईलाइट से हाईलाइट कर दिए हैं। तो 2 का क्यूब जो होता है वह 8 होता है। नीचे 3 है तो 3 होगा प्लस 2 होगा। और ये जीरो तो है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से जीरो भाग दें, खत्म हो जाएगा। तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 1 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा नीचे। ठीक, 8 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 14। तो 14/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 14/3 हो जाएगा। अगला सवाल है, चलिए दूसरा पे चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिख रहा है ना दोस्तों, क्योंकि ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। तो आई बराबर कितना है, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए और फिर क्या है एक्स है इंटू डी एक्स। बताए थे कि एक्स जो है कुछ नहीं, पावर तो क्या है इस पे 1 है। कुछ नहीं, पावर तो क्या है 1 है। अगर यहाँ पे अगर ए लिखेंगे तो इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, जो कि लिखा नहीं जाता, 1 पावर 1 1 ही, यानी एक पर पावर अगर 1 होगा तो क्या होगा, यही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं कि कुछ नहीं, पावर तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे हम बताए थे कि x जब इस इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो क्या होगा, इस पे एक जुटता है। तो x पर पावर पहले से कितना था, एक था, और फिर एक अभी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन से तो एक जुटेगा और नीचे कितना होगा, वही 1+1। और अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। तो कितना हो जाएगा, a पर पावर x पर पावर स्क्वायर बाई 2, x² बाई 2 अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बोले थे कि पहली बार जब निकालेंगे तो क्या होगा, पहले b का मान फिर माइनस दे के a का मान, पहले अपर लिमिट फिर बाद में माइनस दे के लोअर लिमिट का मान को लिखते हैं। तो पहले किसका मान लिखेंगे, अपर लिमिट, यानी कि b का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या है कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 b² माइनस a², एलसीएम ले लेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, b² माइनस a²। ठीक है, जब इंटीग्रेशन से बाहर में प्लस सी निकलेगा, प्लस सी, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह है। देखिए आप जो है एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। अपर लिमिट कितना है, आई बराबर अपर लिमिट कितना है 5, लोअर लिमिट कितना है 0। क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1 है इंटू डी एक्स है। फिर वही बात कि जब इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, x का क्या होगा x² बाई 2, क्योंकि x का निकालने पहले बता दिए थे ना, कुछ नहीं, पावर तो क्या होता है एक होता है। तो 1+1 और नीचे 1+1, उसी तरह यहाँ पे किए x का x² बाई 2 प्लस 1 का करेंगे तो कितना निकलेगा, ये एक x निकलेगा। अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है। अब पहले किसका मान लिखते हैं, अपर लिमिट का, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट का मान लिखते हैं। तो अपर लिमिट का मान यानी 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5। ठीक है, उसी तरह माइनस लगा के किसका मान लिखते हैं, लोअर लिमिट, यानी कि 0 है लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 है ना। इस मान को यहाँ से इसके साथ लिखें और इस मान को अलग करके माइनस लगा के, मान यही है, समीकरण यही है, इसमें सिर्फ x का मान बैठा है, यानी कि x का मान कितना 5 और दूसरी बार लोअर लिमिट x का मान कितना हो जाएगा 0। आ गया समझ में। जब इसको सोल्व करेंगे इन दोनों को तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, नीचे रिफ्रेश हो रहा दोस्तों, चलिए, तो 25 नीचे कितना हो जाएगा 2 और फिर प्लस 5, और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2,
कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 25 और 10 35, नीचे 2, 35/2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला चौथा नंबर, इसको भी आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करके दिखा देते हैं। कितना आई बराबर, ये जो है ना दोस्तों, ये 7.9 जो है, इस पे हर एक सवाल मिलेगा इसमें से। ठीक, अब देख लीजिएगा इसमें मैथ में एनसीईआरटी मैथ से जो है वह एक्सरसाइज 7.9 है, उसमें मिलेगा ये सब सवाल। ठीक, उसी तरह आप हर सवाल का आंसर दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी तरह चलिए, इसको अपर लिमिट कितना है 3 है, लोअर लिमिट कितना है 2 है, और फिर क्वेश्चन क्या है x² इंटू डी एक्स। तो उसी तरह इसका भी हल करते हैं। x² है तो x² प्लस 1 जुटेगा इसमें, यहाँ भी 2 + 1 होगा। अब अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट 2 है, तो यहाँ से क्या है x³ नीचे 3 और 3 और फिर 2। पहली बार क्या करते हैं, x का मान कितना 3, माइनस लगा के x का मान 2 रखेंगे, तो 3 का क्यूब नीचे 3, फिर माइनस लगा के फिर किसका मान लोअर लिमिट का मान 2 का क्यूब नीचे 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 27/3 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/3। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। कितना 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 27 माइनस 8, तो 27 में से अगर किसको माइनस करेंगे 8 को माइनस करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 19/3, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल 5वां इसी तरह है।